हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करने वाली हूँ जिद्दा फ़्लाइट। तो हम सोच रहे हैं कि जिद्दा जाके हम उम्रा करके आए। मैं एक और बार इससे पहले करके आई हूँ, बट देन आई थॉट आई शुड गो। जितनी बार हो सके, जितनी बार वहाँ जाऊँ, उतनी ही बार मैं उम्रा कर लूँ। इस फ़्लाइट में हम 3 क्रू है जो कि मुस्लिम है और एक कैप्टन है। हम चारों जाने का सोच रहे हैं, बट देन आई थिंक द फोर्थ क्रू माइट नॉट गो बिकॉज उसके कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से, पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से। हम तीनों का तो पक्का है जाने का। तो अभी जाने से पहले मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत स्टडी किया कि कैसे उम्रा किया जाता है, क्योंकि इससे पहले जब मैं गई थी करने के लिए, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कैसे करना है, क्योंकि उस फ़्लाइट के लिए मैं पुल आउट हो गई थी। पुल आउट मतलब मैं स्टैंड बाय पे थी और अचानक से मुझे रोस्टर कर दिया, दिन में और रात को जाना था। आई वॉज़ नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर दिस। बट मेरे साथ में जो क्रू थी उसको पता था, उसने पहले भी किया हुआ था, तो शी गाइडेड मी थ्रू आउट। मुझे अभी उतना याद नहीं है मैंने क्या क्या किया। दिस टाइम आई विल बी डूइंग इट माई सेल्फ। मैंने थॉरली उसके बारे में स्टडी किया। मैं बस थोड़ा बहुत बोल दूँगी कि मैंने क्या किया, बिकॉज़ बाय चांस इफ़ मेरे से कुछ गलती हुई हो, आई डोंट वांट टू गिव एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू एनीवन। मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बोलती हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। उम्रा के टोटल 6 स्टेप्स है। फर्स्ट इज़ एहराम, सेकंड इज़ तवाफ़, थर्ड इज़ 2 रकात नफिल नमाज, फोर्थ इज़ आबे ज़मज़म, फिफ्थ है सई और सिक्स्थ स्टेप है हेयर कट करना, बाल काटने। और जो पहला स्टेप है जो कि है एहराम, इसका ये मतलब है कि आप हज या उम्रा के लिए प्रिपेयर्ड हो। उसके लिए जो भी कपड़े पहनने होते हैं, मेन के लिए अनस्टिच क्लोथ एंड वुमेन के लिए कवर्ड क्लोथ्स, और साथ ही आप एहराम के पाबंदियों में आ जाते हो। देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, कुछ चीज़ें हैं जो कि आप नहीं कर सकते और कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट मिकात। अब मिकात क्या है? मिकात वो मकाम है जहाँ पे एहराम बांधना ज़रूरी है, या जिस पॉइंट से बिना एहराम बांधे आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो जब फ़्लाइट से लोग जाते हैं तो कैप्टन अनाउंस कर देते हैं जब फ़्लाइट वो मिकात को क्रॉस करने वाली होती है, तो उसके बाद लोग अपने एहराम बांधना, नियत बांधना शुरू कर देते हैं हज या उम्रा के लिए। बट हम तो फ़्लाइट अटेंडेंट तो यूनिफॉर्म में रहते हैं। हम क्या करते हैं, हम जिद्दा में जाके वहाँ पे हम लोग चेंज करके, नहा धो के, सब कुछ नेल पेंट वगैरह हटा के हम जाते हैं वो पॉइंट्स पे डायरेक्टली। तो हर तरफ से आने वाले लोगों के लिए मिकात होता है। हम जाते हैं आयशा मस्जिद। आयशा मस्जिद में हम जाके एहराम बांध के फिर चले जाते हैं उम्रा के लिए। विदाउट टॉकिंग मच, लेट्स गेट रेडी फॉर द फ्लाइट एंड आई विल शो यू द रेस्ट। तो अभी हम जिद्दा पहुंच चुके हैं और जिस होटल में हम रहने वाले हैं, होटल का नाम है मूव एंड पिक। होटल बहुत ही सुंदर है, बहुत रॉयल इसका इंटीरियर है। अब हम सभी जा रहे हैं अपने अपने रूम्स रेस्ट करने, फ्रेशन अप होने, ताकि जल्दी से जा सके वहाँ पे। बट देन आई डोंट नो क्या हुआ मेरे फ़ोन के साथ, व्हाट्स रॉन्ग, मेरा अलार्म नहीं बजा और मैं सोई रह गई। अब हो गई सुबह, कैप्टन भी वेट कर रहे हैं, कब से मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं बिंदास सोई हूँ। अभी फटाफट ब्रेकफास्ट करके निकल पड़े। गाइस, ये है आयशा मस्जिद, ये एक मिकात है। हम यहाँ ड्रेस पहन के ही आए हैं। यहाँ से वज़ू करके हम चले जाएंगे सीधा मक्का में। यहाँ पे अलग अलग प्रेयर रूम्स है फॉर मैन एंड वुमेन। तो अब से हम फ्रिक्वेंटली तलबिया पढ़ते रहेंगे, जो कि है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, और हरम के अंदर जाके काबा शरीफ को देखने के बाद उसके बाद नहीं पढ़ना है। यहाँ पे इतनी धूप है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आई लिटरली कैन नॉट ओपन माई आईज। आई डोंट नो तवाफ़ में 7 चक्कर कैसे काटूंगी मैं उधर। तो पार्किंग जो है यहाँ से नीचे है। तो अभी हम नीचे से ऊपर आए। यहाँ पे बहुत सारे एंट्रेंसेस है जो बहुत कंफ्यूज करते हैं। अभी ज़ोहर नमाज का टाइम है, इसलिए काबा शरीफ का गेट भी बंद है, नमाज के बाद खुल जाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट साइट ऑफ द काबा शरीफ। यहाँ पे जितना हो सके सबके लिए मैंने प्रेयर की। तो अभी हमको करनी है सेकंड स्टेप, जो कि है तवाफ़। इसमें क्या होता है, हमको काबा शरीफ के चारों ओर 7 चक्कर लगाने होते हैं। तो तवाफ़ हमको उस पॉइंट से शुरू करना पड़ता है जहाँ पे काबा शरीफ के ठीक ऑपोजिट में कहीं एक जगह पे ग्रीन लाइट है, जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। और चक्कर लगाते हुए हजरे अस्वद, जो कि है ब्लैक स्टोन, उसके पहले जो कॉर्नर आता है उसको बोलते हैं यमनी कॉर्नर। तो यमनी कॉर्नर से हजरे अस्वद तक हमको पढ़ना होता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत, वो।
और हजर अस्वद पहुँचते ही हमें उसको टच करके पढ़ना होता है बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। बट जैसे कि बहुत भीड़ होती है, हम उसको टच नहीं कर सकते, इसलिए हम दूर से ही ऐसे हैंड रेस करके चलते हैं। बहुत धूप थी पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 7 चक्कर कंप्लीट हो चुके हैं। अब पढ़ना है 2 रकात नफिल नमाज मकाम इब्राहिम के सामने। पहले रकात में पढ़ना होता है सूरा अल काफिरून और दूसरे में सूरा अल इखलास। इसके बाद पेट भर के जमजम पी के हम चले गए सही करने माउंट सफ़ा की ओर। ये है माउंट सफ़ा। यहाँ पहुँच के बहुत सारे दुआ पढ़ने होते हैं काबा की तरफ फेस करके भी, और यहाँ से हमारा 5th स्टेप जो कि है सही, वो शुरू हो जाता है। सही में होता है सफ़ा से मरवा तक 1 चक्कर, मरवा से सफ़ा तक दूसरा चक्कर, ऐसे 7 चक्कर काटने हैं। और बीच में ये जो ग्रीन लाइट्स ऊपर दिख रहे हैं वो आते हैं। इस यहाँ पर मेन को दौड़ना होता है, और वुमेन से अगर पॉसिबल हो तो कर सकते हैं, या फिर ज़ोर से भी चल सकते हैं, या नॉर्मल स्पीड में भी चल सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं मरवा। ये है माउंट मरवा। ये वो मरवा पहाड़ का एक टुकड़ा है। आई डोंट नो ये पहाड़ नीचे है या पीछे है, बट इसका थोड़ा सा पार्ट ये मस्जिद के अंदर है। तो अभी मरवा से वापस हम सफ़ा की ओर चल रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं सफ़ा। अब हमारा दूसरा चक्कर भी ख़त्म हो गया। ऐसे 7 चक्कर करके सही भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट स्टेप आ गया है बाल काटने का। अराउंड 1 इंच काटने पड़ते, तो हमारे पास सीज़र नहीं था, हमने किसी से मांग करके काट लिया। यहाँ उम्रा के बीच में भी क्लीनिंग चलती रहती है। तो हमारा उम्रा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आई थिंक कुछ खाने जाएंगे, और मैंने बॉटल्स फिल कर लिए जमजम से। ये सफ़ा और मरवा के बीच का रास्ता है, यहाँ पे लोग सही कर रहे हैं। यहाँ से हम सारे क्रू चले गए अल बैग खाने। यहाँ से हम जा रहे हैं एक सुपरमार्केट, वहाँ से हमने बहुत सारे सामान उठाए। मुझे सबसे अच्छा लगा डेट मिल्क। So guys, that is it for the day. Do subscribe to my channel for more such videos. Till then, take care. Bye bye.